नमस्कार, जय हिंद बच्चों। तो आज का पेपर आपका कैसा रहा सभी एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर ये बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि बोर्ड ने इस बार जो पेपर दिया है उसमें एमसी क्वेश्चंस बहुत ही आसान दिए हैं बच्चों। एमसीक्यू ही क्या, सारे प्रश्न ही इस बार बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो सेट है बच्चों 822 BX सेट है, जिसका पेपर नंबर है 8156-010। तो एक बार आप सभी बच्चे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की जांच जरूर कर लें कि आपके यहाँ पर कितने सही हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चेक कर लेते हैं एक बार बच्चों। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो cos थीटा का मान कितना होगा। इसके लिए सही जवाब बच्चों ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 4/5। तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ सम की पूछा गया है, तो इसके लिए सही जवाब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग यानी कि मीडियन क्लास, माध्य का वर्ग यहाँ पर पूछा है। तो इसके लिए सही जवाब बच्चों इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा 20 से 30 वाला ऑप्शन जो सी है, यही आपका सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ माध्य का वर्ग पूछ लिया और यहाँ बहुलक वर्ग पूछा है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए 11 सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक वर्ग 10 से 15 यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बच्चों दिया हुआ है। तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता नहीं कहा है, देखो एक भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, ये माइनस में नहीं हो सकती है। तो बी वाला यहाँ पर सही होगा। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा है आपसे कि 3 cot a बराबर 4 है, तो 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है यही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो कितना आसान पूछा है, cos 60 का मान कितना होगा। cos 60 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है बच्चों वही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल हम अभी बच्चों क्या देख रहे हैं, ऑप्शंस को देख रहे हैं कौन से सही हैं गलत हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम फिर कभी बाद में करेंगे। 8वां जो पूछा है 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ना बच्चों वही सही होगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपसे पूछा गया है कि 35 और 63 का जो LCM है, ले से 315 है, तो इसका क्या SCF यानी कि में से क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो बच्चों क्या है 7 सही होगा, यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 12, 15 और 21 का LCM यानी कि ले से कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना बच्चों, इसका LCM 420 आएगा। तो उम्मीद है कि यही आपने लिखा होगा। और 11वें में पूछा गया है √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा। तो इनका जो गुणनफल होगा बच्चों, जैसे कि 2√2 - 2 आएगा, और वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। 12वें में देखिए पूछा है कितना आसान है ये भी, यहाँ पर बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल पूछा है बच्चों, बीच की दूरी होगी, तो इसकी बीच की दूरी आप निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो बीच की दूरी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ये वाला सी वाला सही होगा, 2√2। ठीक है, 2√2 यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 में आपसे जो पूछा गया है 13 का जो सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, यहाँ पर बी वाला ही होगा, यानी कि PQ की दूरी बतानी है हमें। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन बच्चों दिया है कि DE जो है DE BC के समांतर है, AD 3 है और DE 4 सेंटीमीटर है और DB 1.5 सेंटीमीटर है। तो BC की माप होगी, तो BC की माप होगी, तो इसमें बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन पूछा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता आपको θ/360 πr² होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला ही सही आएगा। ठीक है नहीं। और 16वां क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन जो है आपका जो डी वाला है वही सही आएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ 2LB + BH +
HL से निकल जाएगा इसमें, ठीक है। 17वां जो है इसके शून्यक, इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, तो शून्यक इसको हल करने पर, फैक्टर करने पर आपके क्या आएंगे, इसमें 3/2 और -1/3 ही आएगा बच्चों। साइन का ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर माइनस दे रखे हैं दोनों, आंसर यही है, लेकिन साइन का अंतर है, तो इसमें बी वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेखिक समीकरण युग्म 4/3x और 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की कंपेयर करके आप इसमें बता दिया होगा आपने। इसमें तीनों बराबर आते हैं तो अनंत होंगे, तीनों जब बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, तो बी वाला सही होगा। 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दे रखा, विविक्ति कर d = b² - 4ac होता है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा, तो सी वाला ऑप्शन में 0 दिया है, तो यही बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए ये भी आसान पूछा, सर्वांतर यानी कि d का मान पूछा है, कॉमन डिफरेंस आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वांतर आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो इसमें जो आएगा √2 आएगा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बच्चों इसमें हमने केवल सॉल्व नहीं किया है, केवल ये ऑप्शंस जो है ये देखें कि कौन से ऑप्शन कहाँ पर सही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इसमें कितने सही होंगे। मुझे उम्मीद है कि लगभग आप सभी के सभी ऑप्शंस इसमें सही आए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ठीक है।